निश्चित रूप से चुनाव आयोग मिल्कीपुर में धांधली किया है। वहाँ जो है पुलिस के सारे अधिकारी जनता को हड़का रहे हैं और जो वोट देना चाहता है सपा को उनको घर से भी नहीं निकलने दिया गया है। जबरिया पुलिस का अफसर, पुलिस के सिपाही, पुलिस के जवान उनके घरों पे गए हैं, उनको रोक रखा है और अपने लोगों से फर्जी चुनाव में वोट डलवाया है और वह अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। और जो अखिलेश जी ने कहा है चुनाव आयोग मर चुका है, निश्चित रूप से भारत का चुनाव आयोग मर चुका है, जो निष्पक्ष चुनाव का कराने में पूरी तरह से विफल है, पूरी तरह से असफल है। लेकिन चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ना, उनसे भाजपा से और मोदी जी से क्या लेना देना है, अखिलेश यादव से क्या लेना देना? नहीं। नरेंद्र मोदी सारे संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सारे संवैधानिक संस्थाएं हो, उन पर मोदी ने कब्जा कर रखा है। वो अपने हिसाब से सारे कार्य कराते हैं। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता, उसका चुनाव सही होता, चयन उनके सही तरीके से होता, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस कमेटी से नहीं निकालते और अपने सरकार के तरफ से 2 लोगों को और विपक्ष के 1 आदमी को लेकर के चुनाव आयोग का गठन किया है। चुनाव आयोग का जो चेयरमैन है उसको बनाया है। इसीलिए निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना निश्चित रूप से सही नहीं है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कह रहे हैं चुनाव आयोग मर गया है। एक कफन उन्होंने दिखा दिया सोशल मीडिया पर आकर। उन्होंने सही कहा कि जो हृदयहीन हो गया है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया है, जो लोकतंत्र को बचाने में पूरी तरह से असफल है, वो मरे हुए व्यक्ति के बराबर है। नहीं, आप गलत सवाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग कहाँ निष्पक्ष संस्था है, आप उसको मरे हुए कैसे कह सकते हैं अखिलेश यादव जी? आप बताओ, एक दरोगा, पूरी मीडिया में इस बात की चर्चा है, लोगों ने दिखाया कि एक दरोगा सपा के एक कार्यकर्ता को गाली माँ बहन की देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ का ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सपा को तुमने 7 गाड़ियाँ दी हैं, मैं जानता हूँ, और तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, मार के तोड़ दूंगा। क्या चुनाव आयोग ने उस व्यक्ति के खिलाफ, उस दरोगा के खिलाफ कोई कार्रवाई किया? इसका मतलब है कि चुनाव आयोग के मर्जी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिल्कीपुर चुनाव में बूथों को कब्जा किया है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास किया है। और जो फैजाबाद में पार्लियामेंट के चुनाव में बुरी तरह से आ रहे हैं, उस हार का बदला लेना चाहते हैं। नहीं, योगी जी का लहर है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी जी में राम राज ला दिया उत्तर प्रदेश में। अब मिल्कीपुर से हारने का कोई सवाल ही नहीं है। आप लोग झूठा चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। आप बताइए, महंत आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, एक महंत भी हैं, उनसे बड़ा कोई झूठा है क्या? वो तो हमारे गोरक्षपीठ को बदनाम कर रहे हैं। गोरक्षपीठ हमारे लिए एक, हम लोग बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, हमारे आस्था का प्रतीक है। और उस मंदिर का महंत अगर झूठ बोलता है तो हम लोगों का नाम खुद कलंकित होता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा झूठा व्यक्ति उस पीठ का महंत कैसे हो गया। तो लग रहा है कि धांधली हुई है मिल्कीपुर में। निश्चित रूप से धांधली हुई है, खुलेआम धांधली हुई है। आम जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है, सोशल मीडिया भी देख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में क्या कहूँ, वो तो करोड़ों रुपए में बिका हुआ मीडिया है। वो जो मोदी कहेंगे वही दिखाएगा। हम सोशल मीडिया के लोगों को सल्यूट करते हैं जो ज़मीनी हकीकत को दिखाने का काम करते हैं। क्या लग रहा है मिल्कीपुर में दोबारा चुनाव होगा जिस तरह से अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं? निश्चित रूप से वहाँ दोबारा चुनाव होना चाहिए। इसलिए जो बेईमानी हुई है, जो धांधली हुई है, वो किसी न किसी रूप में मिल्कीपुर की जनता दोबारा चुनाव में दिखाएगी। ठीक है, धन्यवाद।